कथावाचक जो है वो व्यासपीठ पर बैठकर अपनी बातें करते हैं। कहते हैं कि जो व्यासपीठ होता है वहां से श्री कृष्ण की खुद अपनी वाणी निकलती है, वो जगह का इतना। तो लोग बहुत तप करके, तपस्या करके वहां तक पहुंचते हैं। पर आपने खुद को कमर्शलाइज किया है, कथा का रेट, वेबसाइट पे शॉपिंग। तो ये वहां से कैसे मिलता है? ये कैसे वो चीज, हाउ डू यू थिंक दिस इज? आई थिंक जब आप कहते हैं कि आप उस गद्दी पे जब बैठते हैं, मैं उस गद्दी पे बैठकर तो नहीं आपको कह रही कि आप वेबसाइट पे जाके मेरा सामान खरीदिए या आप मेरे यूट्यूब को पैसे दीजिए, या ये मैं उस जगह तो मैं अपनी कथा कर रही हूँ। उसके अलावा भी तो मैं कुछ हूँ, और उसके अलावा मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, जहाँ मैं आपको आके ये सिखा रही हूँ कि पैसे कैसे कमाने। मैंने रिसेंटली अब एक सेशन किया था जहाँ पे जो एक्चुअली स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, दैट सेशन वाज ऑन मनी, कि हाउ टू अर्न मनी, कि आप अपने लाइफ में और उसके साथ साथ आप कैसे एक बैलेंस लाइफ जी सकते हो, बट आप मनी के साथ, नॉट दैट कि आप मनी छोड़ के बैलेंस लाइफ कर रहे हो, मनी के साथ। एंड आई गिव दैट, मैंने एक सेशन दिया वहाँ पर। सो यू आर कॉलिंग मी ये सीखने के लिए कि हाउ शुड अ पर्सन अर्न मनी, पर आप नहीं चाहते मैं पैसे कमाऊं। मतलब आज आप ये सोच रहे हो कि ये इंसान मेरी जिंदगी बेहतर करे, मेरे को एक आरामदायक जिंदगी दे, मुझे खुश भी रखे, मुझे हंसाए भी, मुझे रुलाए भी, मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी भी लेकर आए, ये नहीं करे कुछ। ये सादा जीवन जिए, ये शायद कुटिया में ही रहे, ये 2 ही टाइम का खाना खाए, उसको भी एकदम ये कहे कि रॉ फूड खा रहा है और ये कर रहा है। तो एक तो ये थॉट मुझे समझ नहीं आता कि जब आप ओपनली, मैं ये कहती हूँ, मैं तो ओपनली कहती हूँ, मैं अपनी कथा से तो आपको ये नहीं कह रही कि पैसे मत कमाओ, पे ये तो मोह माया है, और फिर मैं आपको किसी गाड़ी में मैं या बैग में पहन रही हूँ या मैंने फ़ोन खरीदा है, मैंने तो नहीं कहा। मैं तो हर कथा में कह रही हूँ कमाओ भाई, प्लीज़ कमाओ, मेहनत करो जाके, क्योंकि आज के टाइम पे आपको भी पता है मनी कितना इंपॉर्टेंट है, और नॉट ओनली फॉर यू, फॉर योर फैमिली टू। कि आज चाहे आपको अच्छा एजुकेशन चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, यू नीड मनी फॉर दैट, और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, बट मेक श्योर वो काम अच्छा है, उस काम से कहीं ना कहीं किसी का फायदा हो रहा है। ऑलवेज हैव दैट थॉट। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ स्पिरिचुअलिटी कब जुड़ती है? जब आप काम कर रहे हैं और उस काम से आप पैसे भी कमा रहे हैं, पर आपका एक थॉट है कि मेरा काम किसी की मदद भी करना चाहिए, किसी की लाइफ में एक चेंज भी लाना चाहिए। एंड आई एम विद दैट थॉट, और मैं ये डे 1 पे बोल कर आई हूँ कि देखिए भाई, मैं यही थॉट लेकर आई हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, मैं संत नहीं हूँ, मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ। आज आपने कहा वेबसाइट है, दैट इज ओपन, मतलब मैंने कुछ छुपाया नहीं आपसे। तो मैंने यानी आपको पूरा चॉइस दिया है टू लाइक मी और टू नॉट लाइक मी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि मैंने छुपाया नहीं आपसे कुछ। मैं अगर छुप के काम करती कि हाँ मैं यहाँ तो कह रही हूँ नहीं भाई पैसे नहीं करो, ये है वो, और पीछे से मैं आपको कह रही हूँ कि नहीं भाई इसका आपको इतना तो करना पड़ेगा ओपनली, नहीं भाई आपको ओपनली पता है क्या हो रहा है। आप अभी भी अगर मेरे वेबसाइट में जो बुकिंग नंबर्स है कॉल करिए, आपको ओपनली बताया जाएगा कितना है क्या नहीं है, कौन है क्या बोल रहा है। जो मोह माया बोल रहा है वो इंसान खुद भी मोह माया छोड़ के रखा है, और वो आपको जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये रास्ता आपको चाहिए तो मैंने इस रास्ते पे किया है, मैं इस रास्ते की गारंटी ले सकता हूँ, आप करो। मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं ये रहते रहते मैंने ये प्राप्त किया है, मैं इस रास्ते की गारंटी ले रही हूँ आपसे। अब आप रास्ता चुन लीजिए। अगर आप कहेंगे कि नहीं मुझे मोह माया छोड़ के भगवत प्राप्ति करनी है, तो आप उस रास्ते पे जाइए। अर्जुन ने तो नहीं छोड़ा सब कुछ, राजा खानदान है, राजकुमार है, परिवार है। श्री कृष्ण ने भी तो कोई परिवार तो नहीं छोड़ा, चाहे द्वारिका नगरी क्या वैभव है। लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि द्वारिका नगरी का वैभव है, लेकिन जब समय आया तो 1 मिनट में खत्म भी कर दिया उस नगरी को। ये चीज आपको आनी चाहिए कि आपके ऊपर आपकी चीजें, आपका मटेरियलिस्टिक लाइफ हावी नहीं होना चाहिए। कि इसका ये नहीं तो क्या, नहीं ये नहीं तो ये फिर हो जाएगा, आज अगर ये नहीं किया तो कुछ और हो जाएगा। ये चीजें मुझ पर हावी नहीं हो सकती। तो ये भी तो सीख आपको अर्जुन से और श्री कृष्ण से ही मिल रही है ना। तो अगर कहीं पर आप भगवत प्राप्ति वैराग्य लेकर कर रहे हो, तो कहीं पर भगवत प्राप्ति राजा अम्बरीश ने भी की है, जो राजा थे, गृहस्थ में थे। तो व्हाई नॉट दैट एग्जाम्पल? आई एम गिविंग यू दैट एग्जाम्पल बिकॉज मैंने ऐसी लाइफ जी है। और जब आप कह रहे हो कि भगवान की बातों के लिए, अच्छी बातों के लिए ले रहे हैं ना, आप तो बुरी बातों के भी पैसे जाके दे रहे हो।
जो चीज आपकी जिंदगी को खराब कर रहे हैं, आपको मौत तक लेकर जा रहे हैं, अब तो उनके लिए भी पे कर रहे हो लाखों रुपए। और यहाँ पर कोई अच्छा, और इसलिए तो यूथ नहीं बढ़ रहा। आज मैं क्यों, और आप कह रहे हो कि ये इट विल टेक टाइम, मे बी आई एम द पर्सन हु विल ब्रिंग द चेंज, कि शायद ये जिम्मेदारी मैं अगर अपने भगवान ने मेरे ही कंधों पे दी होगी कि हाँ बहुत गालियां भी सुननी पड़ेगी, सुन लेंगे, बट मैं तो नहीं जाऊंगी इस रास्ते से बाहर। अगर आपको लग रहा है कि हम बोलेंगे, हम इसको सताएंगे और ये कथा छोड़ देगी, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगी। हम भी चाहेंगे आप ना छोड़ें। हाँ, तो मैं तो करूंगी जी जी। तो उसी वक्त मुझे ऐसा लगता है कि यूथ इसलिए आगे नहीं आता, क्योंकि जब आप यूथ को बोल रहे हो कि भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, तो यूथ को भगवान को छोड़ना ज्यादा आसान लगता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कि नहीं, मैं तो अपनी लाइफस्टाइल नहीं छोड़ने वाला। ठीक कह रहे हैं। उस वक्त मैं आगे कहूंगी नहीं छोड़ने दूंगी लाइफस्टाइल, लेकिन मैं भगवान से भी मिला दूंगी। बहुत अच्छा। मैं बताती हूँ कैसे होगा, अच्छी तरीके बैलेंस्ड में। काम खराब भी नहीं होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, आप अपनी जिंदगी भी जियोगे, अपने सपने भी पूरे करोगे, और आई थिंक मेरे हिसाब से और बेहतरीन तरीके से करोगे, क्योंकि अब आप भगवान से जुड़े हो, तो आप अपने आप समाज और देश का भी सोच रहे हो। बिल्कुल ठीक।